मथुरा के गोवर्धन कस्बे में इन दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है। प्रमुख प्रवेश मार्गों पर लगाए गए बैरिकेड्स पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी मनमर्जी पर उतर आए हैं। जहां स्थानीय वाहनों को बेरोक टोक प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए, वहीं उन्हें रोक दिया जा रहा है। दूसरी ओर बाहरी राज्यों के वाहनों को बिना जांच पड़ताल खुलेआम प्रवेश दिया जा रहा है। शनिवार और रविवार को इस अव्यवस्था का सीधा उदाहरण सामने आया, जब एक स्थानीय पत्रकार और भाजपा नेता की गाड़ी को कस्बे में प्रवेश से रोक दिया गया। वहीं अगले ही दिन जब गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर विशाल 56 भोग महोत्सव का आयोजन हो रहा था, तब 100 खड्डा और डी गड्ढा जैसे अहम बैरिकेडिंग पॉइंट्स पर बिना निगरानी के छोड़ दिया गया। कई जगह तो बैरिकेड्स पर एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। केवल एक होमगार्ड वाहनों को नियंत्रित करने का प्रयास करता दिखा, जिसने बताया कि संबंधित दरोगा समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचते। स्थिति तब और गंभीर दिखी जब पत्रकारों द्वारा कवरेज शुरू किए जाने के बाद ही एक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा। हैरानी की बात तो ये रही कि पुलिस की मौजूदगी में भी बाहरी राज्यों के वाहन चालक स्वयं बैरिकेडिंग हटाकर भीतर प्रवेश करते देखे गए। इससे साफ है कि न तो निगरानी है और न ही कोई नियंत्रण। इस अव्यवस्था ने न केवल श्रद्धालु बल्कि स्थानीय लोगों को भी परेशान करके रख दिया है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि कानपुर से गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने आए श्रद्धालु रामचंद्र सिंह ने गोवर्धन में बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन को ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे पैदल चलकर परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बाहरी वाहनों के लिए कस्बे से दूर विशेष पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि परिक्रमा मार्ग पर अनावश्यक दबाव न बढ़े। रामचंद्र सिंह का कहना है कि जब बिना योजना के वाहनों को परिक्रमा मार्ग में प्रवेश दिया जाता है, तो इससे श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ सुरक्षा भी प्रभावित होती है। प्रशासन को चाहिए कि वह स्थायी समाधान निकालते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दे। अब देखना होगा कि मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार और क्षेत्र अधिकारी गोवर्धन इस अव्यवस्था पर क्या कड़ा कदम उठाते हैं, या फिर हालात यूं ही मनमानी के हवाले छोड़ दिए जाएंगे। क्या नाम है आपका? रामचंद्र सिंह। कहाँ से आए? कानपुर से आए। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि जगह जगह गोवर्धन में प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोकने की व्यवस्था की गई है, जिससे पैदल श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा कि बाहरी वाहनों को भी प्रवेश कराया जा रहा है, मनमाने तरीके से यहाँ पर हो रहा है। इसे लेकर क्या कहेंगे? जो जिसका दबाव है, जिस तरीके से मुंह देखा व्यवहार करते हैं, समानता होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। और ये पवित्र भूमि में इस तरीके का व्यवहार करके अपने आप को क्षेत्र में दाग लगाते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपने देखा है कि कई सारे लोकल वाहनों को भी पास होने के बावजूद उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, और बाहरी वाहन जो दूसरे राज्यों से आए हैं वो अपनी सत्ता की हनक या कोई भी मतलब मंत्री का कनेक्शन वगैरह दिखाकर दबाव बनाते हैं यहाँ पुलिसकर्मियों पर। ये क्या सही है? नहीं, ये अपने उच्च अधिकारियों को फ़ोन करना चाहिए, कहना चाहिए कि साहब हम पे दबाव बना रहे हैं, नागरिक दबाव बना रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें। एसएसपी महोदय से क्या सुझाव देना चाहेंगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर? मैं चाहता हूं कि सामंजस्य और सामान्य व्यवहार होना चाहिए। अपने नीचे के अधिकारियों को ये निर्देशित करें कि सामान्य व्यवहार हो और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बाहरी वाहनों के प्रवेश के लिए क्या कहेंगे? उनको ये सुझाव देना चाहिए कि आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें, साइड में गाड़ी खड़े करें। जो पैदल चल रहे हैं उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।